रुको, अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करने से पहले ये हिडन ऑप्शन ज़रूर चेक कर लो। कई लोग जब फ़ोन स्लो हो जाता है या हैंग करने लगता है तो सीधे रीस्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ देखनी चाहिए। सेटिंग्स में जाओ और बैटरी या डिवाइस केयर ऑप्शन खोलो। अब बैटरी यूसेज या बैकग्राउंड एक्टिविटी पर टैप करो। यहाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा ऐप बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा बैटरी और रैम खा रहा है। कई बार कोई एक ऐप ही फ़ोन को स्लो कर रहा होता रहे। अगर ऐसा ऐप दिखे तो उसे फोर्स स्टॉप करो या उसकी बैकग्राउंड एक्टिविटी लिमिट कर दो। इसके बाद फ़ोन रीस्टार्ट करो। इस छोटी सी ट्रिक से कई बार फ़ोन पहले से ज़्यादा स्मूथ चलने लगता है और बैटरी बैकअप भी बेहतर हो जाता है। 99% लोग फ़ोन रीस्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन ये हिडन ऑप्शन कभी नहीं देखते। क्या आपको पता है कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में एक सीक्रेट मेन्यू छुपा हुआ है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते? इसे खोलने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन का डायलर खोलिए। आप टैप कीजिए ###636###। जैसे ही आप ये कोड डालेंगे, कई एंड्रॉयड फ़ोन्स में एक हिडन टेस्टिंग मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ आप बैटरी इंफॉर्मेशन, नेटवर्क स्टेटस, वाईफाई डिटेल्स और फ़ोन की कई टेक्निकल जानकारियाँ देख सकते हैं। कुछ फ़ोन्स में ये कोड काम नहीं करता, क्योंकि हर कंपनी अपने अलग सिक्योरिटी रूल्स रखती है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में ये मेन्यू खुल जाता है, तो आपको अपने फ़ोन के बारे में ऐसी जानकारी मिलेगी जो सामान्य सेटिंग्स में नहीं दिखाई देती। ध्यान रखें, यहाँ किसी भी अननोन ऑप्शन को बिना जानकारी के ना बदलें, वरना फ़ोन की सेटिंग्स प्रभावित हो सकती है। अभी अपने फ़ोन में ये कोड ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपके फ़ोन में सीक्रेट मेन्यू खुला या नहीं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में एक हिडन फीचर है जो कैमरा, माइक्रोफोन और कई सेंसर्स को एक क्लिक में बंद कर सकता है? सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं और डेवलपर ऑप्शंस खोलें। अगर डेवलपर ऑप्शंस नहीं दिख रहा, तो अबाउट फ़ोन में जाकर बिल्ड नंबर पर 7 बार टैप करें। अब डेवलपर ऑप्शंस में जाएं और क्विक सेटिंग्स डेवलपर टाइल्स का ऑप्शन खोजें। यहाँ सेंसर्स ऑफ को ऑन कर दें। अब नोटिफिकेशन पैनल को नीचे खींचें और सेंसर्स ऑफ टाइल पर टैप करें। बस, अब आपके फ़ोन के कैमरा, माइक्रोफोन, जीपीएस और कई सेंसर्स अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगे। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए या लगता है कि कोई ऐप आपकी जासूसी कर रही है, तो ये फीचर बहुत काम का है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब भी आप किसी वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, आपका फ़ोन एक मैक एड्रेस शेयर करता है। इस मैक एड्रेस की मदद से कुछ नेटवर्क आपकी डिवाइस को पहचान सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड में एक कमाल की प्राइवेसी ट्रिक है। सेटिंग्स में जाएं, फिर वाईफाई एंड नेटवर्क खोलें। जिस वाईफाई से जुड़े हैं, उसके सेटिंग्स पर टैप करें। अब प्राइवेसी या मैक एड्रेस टाइप का ऑप्शन खोजें। यहाँ रैंडमाइज्ड मैक या नॉन परसिस्टेंट मैक का विकल्प दिखाई दे सकता है। इसे ऑन कर दें। अब आपका फ़ोन हर बार नया मैक एड्रेस इस्तेमाल करेगा, जिससे आपकी प्राइवेसी और ट्रैकिंग प्रोटेक्शन बेहतर हो जाएगी। ध्यान रखें, यह फीचर सभी फ़ोन में नहीं होता और कुछ नेटवर्क पर दोबारा लॉगिन करना पड़ सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ सीक्रेट कोड्स छुपे होते हैं, जिनसे आप हिडन सेटिंग्स और ज़रूरी जानकारी देख सकते हैं? सबसे पहले अपने फ़ोन का डायलर खोलिए। अब टाइप कीजिए 2 शाहिद 06#। ये कोड आपके फ़ोन का IMEI नंबर दिखा देगा, जो फ़ोन खो जाने पर बहुत काम आता है। इसके बाद 2 शाहिद 0636# डायल करें। कई एंड्रॉयड फ़ोन्स में इससे फ़ोन इन्फॉर्मेशन, बैटरी डिटेल्स और नेटवर्क इन्फॉर्मेशन खुल जाती है। ध्यान रखें, ये कोड्स हर फ़ोन में काम नहीं करते। अलग अलग ब्रांड्स के अपने कोड्स हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इंटरनेट पर मिले किसी भी अननोन सीक्रेट कोड को बिना जानकारी के इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कुछ कोड्स सेटिंग्स को बदल या रीसेट भी कर सकते हैं। तो अभी अपने फ़ोन में ये कोड्स ट्राई करें और देखें कि आपके एंड्रॉयड में कौन कौन सी हिडन इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। दोस्तों, गूगल मैप्स की एक ऐसी हिडन ट्रिक है जिसे 99% लोग नहीं जानते, लेकिन ये आपकी सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए बेहद काम की है। मान लीजिए आप कहीं अकेले जा रहे हैं और चाहते हैं
कि आपके घर वाले आपकी लाइव लोकेशन देखते रहें। इसके लिए गूगल मैप्स खोलिए और अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप कीजिए। अब लोकेशन शेयरिंग ऑप्शन पर जाएं और शेयर लोकेशन पर क्लिक करें। यहाँ आप चुन सकते हैं कि कितने समय तक अपनी लाइव लोकेशन शेयर करनी है और इसके साथ शेयर करनी है। जैसे ही आप लोकेशन शेयर करेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपकी रियल टाइम लोकेशन, रूट और मूवमेंट देख पाएगा। ये फीचर यात्रा, रात में सफ़र या किसी नई जगह जाने पर बहुत काम आता है। सबसे अच्छी बात, ये फीचर गूगल मैप्स में पहले से मौजूद है और इसके लिए कोई अलग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, क्या आप अपने फ़ोन में कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड बिना किसी ऐप के देखना चाहते हैं? तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं और वाईफाई एंड नेटवर्क या कनेक्शंस ऑप्शन खोलें। अब उस वाईफाई पर टैप करें जिससे आपका फ़ोन पहले से कनेक्टेड है। यहाँ आपको शेयर क्यूआर कोड या वाईफाई क्यूआर कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। फ़ोन आपसे फिंगरप्रिंट, पिन या पैटर्न मांगेगा। वेरीफाई करते ही वाईफाई का क्यूआर कोड खुल जाएगा। कई एंड्रॉयड फ़ोन में क्यूआर कोड के नीचे वाईफाई पासवर्ड भी दिखाई देता है। अगर पासवर्ड नहीं दिखता, तो दूसरे फ़ोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन करें। पासवर्ड अपने आप सामने आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपकी गैर मौजूदगी में कोई आपका फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करता है? तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप तुरंत पता कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन खोलें। अब मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स या डिवाइस सिक्योरिटी में जाएं। अगर आपके फ़ोन में इंट्रूडर सेल्फी, रॉन्ग पासवर्ड फ़ोटो या अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन का ऑप्शन है, तो उसे ऑन कर दें। अब अगर कोई व्यक्ति आपके फ़ोन का गलत पिन, पासवर्ड या पैटर्न कई बार डालकर अनलॉक करने की कोशिश करेगा, तो फ़ोन उसकी फ़ोटो अपने आप कैप्चर कर लेगा। कुछ फ़ोन में ये फीचर पहले से मौजूद नहीं होता। ऐसे में आप प्ले स्टोर से इंट्रूडर डिटेक्शन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली बार कोई आपके फ़ोन को बिना अनुमति खोलने की कोशिश करेगा, तो उसका चेहरा आपके पास सबूत के रूप में मौजूद होगा। दोस्तों, क्या आप भी अपने फ़ोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं? यानी ऐसा लगे कि आपकी स्क्रीन पर ही फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले एक ज़रूरी बात जान लीजिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एक हार्डवेयर फीचर होता है। अगर आपके फ़ोन में ये सेंसर पहले से मौजूद नहीं है, तो किसी ऐप या सेटिंग की मदद से असली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर आप स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट जैसा लॉक इफेक्ट चाहते हैं, तो ये आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर खोलें और फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन या फिंगरप्रिंट एनिमेशन जैसी कोई भरोसेमंद ऐप इंस्टॉल करें। अब ऐप को ओपन करें और ज़रूरी परमिशंस अलाउ कर दें। इसके बाद अपनी पसंद का फिंगरप्रिंट एनिमेशन चुनें। आप अलग-अलग डिज़ाइन, रंग और इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। अब लॉक स्क्रीन ऑप्शन को इनेबल करें और ऐप को एक्सेसिबिलिटी परमिशन दें। इसके बाद जब भी आप फ़ोन लॉक करेंगे, स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट का शानदार इफ़ेक्ट दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ एक विजुअल लॉक इफ़ेक्ट है। यह आपके फ़ोन में असली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं जोड़ता। अगर आपके फ़ोन में पहले से फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है, तो सेटिंग्स में जाकर सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेक्शन खोलें। फिर फिंगरप्रिंट अनलॉक में अपना फिंगरप्रिंट जोड़ सकते हैं। सोचिए, अगर आपका फ़ोन सिर्फ 1 मिनट के लिए हैक हो जाए, तो क्या हो सकता है? हैकर सबसे पहले आपके मैसेज, फ़ोटो और कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा। फिर वो आपके व्हाट्सएप, जीमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है। कई मामलों में बैंकिंग ऐप्स और ओटीपी भी निशाने पर होते हैं। सिर्फ 1 मिनट में आपकी निजी जानकारी कॉपी की जा सकती है। इसलिए कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और संदिग्ध ऐप इंस्टॉल ना करें। क्या आप अपने फ़ोन को सुरक्षित मानते हैं? कमेंट में सेफ लिखिए। ऐसी और मोबाइल सिक्योरिटी टिप्स के लिए
A to Z मोबाइल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। क्या आपको लगता है कि कोई आपका फ़ोन ट्रैक कर रहा है? तो अभी ये सेटिंग चेक करें। सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं और लोकेशन ऑप्शन खोलें। अब ऐप परमिशंस या लोकेशन परमिशंस पर टैप करें। यहाँ आपको उन सभी ऐप्स की लिस्ट दिखाई देगी जिन्हें आपकी लोकेशन एक्सेस करने की अनुमति मिली हुई है। अगर कोई ऐसा ऐप दिखे जिसे आपकी लोकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो तुरंत उस पर टैप करके परमिशन को डोंट अलाउ या अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप पर सेट कर दें। इसके बाद गूगल लोकेशन शेयरिंग भी चेक करें। गूगल मैप्स खोलें, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पर टैप करें और लोकेशन शेयरिंग में जाएं। अगर लोकेशन किसी के साथ शेयर हो रही है, तो वहाँ दिखाई दे जाएगी। और एक ज़रूरी बात, अगर फ़ोन की लोकेशन या जीपीएस बिना वजह बार-बार ऑन हो रही है, तो ये भी संकेत हो सकता है कि कोई ऐप बैकग्राउंड में आपकी लोकेशन एक्सेस कर रहा है। अभी अपने फ़ोन में ये सेटिंग्स चेक करें और अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखें।